पुष्ट हों, जिससे हम अपने दायित्वों का, अपने भविष्य में को सुंदर बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करें, उनको पाने के लिए हम कर्म करने योग्य हों। तो एक हम स्वस्थ शरीर की कामना करते हैं मंत्रों के द्वारा कि ये ईश्वर हमें स्वस्थ शरीर प्रदान करो, हमारे प्राणों को आप शक्ति प्रदान करो। प्राण सब आपने दिए हैं, आप ही शक्ति प्रदान करेंगे। हम घी की 5 आहुतियां देते हैं प्राणों की शक्ति की कामना के लिए, इंद्रियों की शक्ति की कामना के लिए। जब इंद्रियां स्वस्थ हैं तो हम कर्म करने योग्य होंगे, तभी भविष्य बनेगा। दूसरा बुद्धि की कामना करते हैं। हमारा गायत्री मंत्र भी हमें यही प्रेरणा देता है, हमें हे ईश्वर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। क्यों? कि श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे तो हम अपने जीवन को, जो भविष्य को सुंदर बनाने में सक्षम होंगे। अथवा अगर हम गलत मार्ग पे भटक गए तो हमारा जीवन भविष्य सुंदर नहीं होगा। तो जो हमें जो उपहार मिला है, इसका हम अच्छी प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाए, हमें ये एहसास होता है। तो जीवन को सफल बनाने के लिए हम इंद्रियों की शक्ति की कामना यज्ञ से करते हैं और हम मेधा बुद्धि की कामना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि प्रदान करें, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। क्यों? कि गायत्री मंत्र, जो मंत्र मोक्ष का मंत्र कहा गया है, इस मंत्र के द्वारा हम ईश्वर से यही तो प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर तूने ही हमको जन्म दिया है, तू ही हमारा पालन पोषण कर रहा है, तू ही कण कण में विराजमान है, तेरा ही चारों ओर तेज है, तू ही सबको जीवन प्रदान करने वाला है, तू ही सबकी रक्षा करने वाला है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों इस मंत्र के द्वारा पूर्ण होती हैं। इसीलिए ये मंत्र प्रथम तीनों वेदों में आया है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, क्योंकि तीनों का समावेश इस मंत्र के अंदर हो रहा है। और इन तीनों को करते हुए, अर्थात ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमें ऐसा मार्ग प्रदर्शित करें जिस पर चलकर हमारा जीवन सुंदर, सुखमय, आनंदमय हो। तो हम यज्ञ के द्वारा ईश्वर से मेधा बुद्धि और इंद्रियों की शक्ति की कामना करते हैं कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाने में सक्षम हो। केवल और केवल शुद्धि का माध्यम नहीं है, यज्ञ को हम केवल अग्नि के रूप में शुद्धि का माध्यम समझ के लोग यज्ञ करते हैं और कराते हैं। यज्ञ वास्तव में बहुत साइंटिफिक है। इस यज्ञ से अनेक लाभ होते हैं और साथ में हम ये भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमें धन ऐश्वर्य दो, हमें वनस्पतियां प्रदान करो। किसके लिए? यश, बल, शौर्य, तेज, वनस्पतियां। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से धन ऐश्वर्यों की। क्यों? कि इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अर्थ की भी आवश्यकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि यज्ञ से आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्ण कैसे होती हैं? हम ईश्वर से धन मांगे, अच्छे कार्य के लिए यश, बल, शौर्य, तेज होगा तो हमारा जीवन सुंदर होगा, हम धन को सुंदर रूप में प्रयोग करेंगे। अन्यथा हमें पास के अनुसार जीवन मिला है। हम देखते हैं अपने जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम कहते हैं ये आदमी तो बहुत दूषित है, फिर भी इसके बाद धन ऐश्वर्यों का भंडार है। ऐसा क्यों है? तो इसका जीवन तो सुंदर नहीं है, फिर भी इसके बाद पैसा ही पैसा है, वो सभी सुखों से संपन्न है, क्योंकि उसके वो पास को इनकैश कर रहा है, भविष्य नहीं बना रहा है। हमें पास को भी इनकैश करना है, भविष्य भी बनाना है। तो भविष्य के लिए हम ईश्वर से धन ऐश्वर्यों की व्यवस्था भी हम प्रार्थना करते हैं। मिलना तो हमें वही है जो हमारे पास के अनुसार हमें मिलना है। धन, संपत्ति, परिवार, सब कुछ हमें, राष्ट्र, जमीन जो भी मिलनी है वो हमें पास के अनुसार मिलनी है। किंतु हर चीज को पाने के लिए हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता तो है, और पुरुषार्थ करने के साथ हम भटक भी जाते हैं। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, हम अपने जीवन को सुंदर सफल बनाने में सक्षम हो। ऐसी हम इंद्रियों की कामना इन मंत्रों के द्वारा करते हैं। इसीलिए यज्ञ का विशेष महत्व है। यज्ञ के द्वारा हम अपने जीवन को सुगंधित बना सकते हैं। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जब हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं। जब हमें जीवन में आवश्यकता होती है, हमें ईश्वर से अपने पास के द्वारा हम उससे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमें प्रदान करो। हम देखते हैं आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, 5,000 जमा करेंगे तो आपको जब आवश्यकता होगी तब आप ले सकते हैं। उसी प्रकार हम अपनी ईश्वर के पास जो धन संपत्ति संग्रह करते हैं वो हमें कामना के रूप में प्राप्त होती है, और वो कामना हम यज्ञ के माध्यम से ईश्वर से करते हैं कि ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करो, हम आपसे कुछ पाने में सक्षम हो,
ऐसी कामना हम यज्ञ के माध्यम से करते हैं। तो यज्ञ के द्वारा केवल शुद्धि नहीं होती, यज्ञ के द्वारा हमारी आत्मा की भी शुद्धि होती है, हमारे मन की भी शुद्धि होती है, हमारी बुद्धि में तीव्रता भी आती है, हम श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए यज्ञ का विशेष महत्व है और जन्म दिवस के अवसर पर यज्ञ करने से हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हम क्यों पूर्ण होती हैं? हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में सक्षम होते हैं। ईश्वर के साथ हमारा सानिध्य होता है। अग्नि ईश्वर के रूप में कण-कण में विराजमान है। हम अग्नि को साक्षी मानते हुए मन में प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ये जो आगामी जीवन है उसमें हम अपने शेष कर्मों में शेष कर्म करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो, तो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारा जीवन सुंदर, सुखमय, आनंदमय होता है। तो यज्ञ से हमें प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, केवल शुद्धि का माध्यम नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पूज्य माता राजरानी गही जी के परिवार में सबको हे ईश्वर सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य प्रदान करें, परिवार में सबका जीवन सुंदर, सुखमय, आनंदमय हो और श्रेष्ठ कर्म सदैव परिवार में होते रहें। ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम माता जी के सपुत्र के दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। हे ईश्वर, उन्हें सृष्टि के सभी सुख प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, परिवार में सदैव सुख और शांति का वास हो। ओम शांति शांति शांति।